कॉस्को व्हाट इज इट? उसका डेफिनेशन क्या है? Just a sec. क्या प्रॉब्लम क्या फील कर रहे हैं? मैंने डिस्कस चेयर फैटी लिवर समथिंग रिलेटेड टू वाटर इसका होना चाहिए व्हेन the body dries up. There are certain tissues in the body which gets inflammation. उनको inflammation हो जाता है और इन्फ्लेमेशन तो सभी को ही हो रहा है। इन्फ्लेमेशन क्या है? जलन जैसा महसूस होता है शरीर के अंदर। ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? ज्वलनशीलता। तो कोई सूखी जगह भी होगी ना, ड्राई प्लेस भी होगा, तो आप थोड़ा सा उसमें खुजली करेंगे तो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फेक्शन होता है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है। जहां भी रेडिशनेस आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी इन्फ्लेमेशन होता है। जब ड्राई अप होगी बॉडी कहीं से, मसल्स आजकल बहुत ड्राई अप हो रहे हैं। एक रीजन ये है कि द वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज गोइंग डाउन। somebody is asking how can we do कुंभक चिकित्सा? आप ज्वाइन कर लीजिए प्रोग्राम, आप कर लीजिए, बहुत आसान तरीका। जब बॉडी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल तत्व जो है वो रुक नहीं रहा, रोक नहीं पा रहा शरीर पानी को। इसीलिए आजकल एक अपार्ट फ्रॉम देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के अलावा भी लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ज्यादा होता है। यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है बॉडी में, शरीर से पानी निकलता है। तो कोई भी अगर आप केमिकल डालेंगे शरीर से तो शरीर डिहाइड्रेट होता है। हाँ, एक तरीका मैंने बताया डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर में केमिकल जा रहा है। केमिकल जा रहा है तो वो केमिकल को शरीर बाहर फेंकने की कोशिश करता है। कैसे फेंकेगा? पानी में मिक्स करके फेंकेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो आप कितनी गोलियां खाई आपने बचपन से अभी तक? और रोज तो खाते हैं लोग ना। मैं तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि 15-16 गोली रोज खाते, और मतलब काम नहीं बचा लाइफ में तो वो वही टॉपिक होता है उनका बात करने का। अरे मैंने वो गोली नहीं खाई, वो गोली नहीं खाई, मुझे इतनी गोली खानी होती है, ये वो। तो इतनी गोली आप खाएंगे, आपका शरीर बना तो नहीं है गोलियों के लिए। हाँ, इज योर बॉडी डिजाइन फॉर केमिकल्स? हाँ, कभी कभी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला करें, सस्ता है ना डीजल। उससे भी सस्ता क्या? केरोसिन। केरोसिन डाल के चलाओ, सबसे सस्ता पड़ेगा ना। नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो इंजन बना, डिजाइन नहीं है केरोसिन के लिए, डीजल के लिए। मगर जब हमारा शरीर की बात आती है तब ये समझ कहां जाती है? वेयर डज दिस कॉमन सेंस गो? आपका शरीर भी तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं है, मगर इसमें डेली डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। अच्छा, जब भी आप केमिकल डालेंगे आपका शरीर तो फेंकेगा उसको, भाई डिजाइन नहीं है तो बाहर निकालेगा, रिस्क में आ जाएगा। बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है। क्यों एंजाइटी हो रही है? आप शरीर को रिस्क में क्यों डाल रहे हो, ये बताओ ना। एंजाइटी तो होगी ना जो रिस्क में डालेंगे। आप गोलियां खाएंगे तो एंजाइटी होगी, हार्ट अटैक होगा, हार्ट डिजीज होगा। हार्ट डिजीज 100 साल पहले कितने लोगों को था? अपने दादा को याद कीजिए जरा, या उनके एक जनरेशन पीछे परदादा को, उनको था क्या हार्ट डिजीज? डायबिटीज, थायराइड इश्यू, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर? कुछ भी नहीं था। आज ही क्यों हो गया? क्योंकि ये रिस्क बढ़ा रहे हैं हम शरीर का। तो पहली बात, रिस्क बढ़ाएंगे तो शरीर पानी में उसको घोल के बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा शरीर। कोई भी दवाई, हर एक दवाई आपको डिहाइड्रेट कर। ऊपर से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग कुछ दवाई दी जाती है हमको, जिसे कहते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऐसे नाम भी रखते हैं ना। इलाज तो किसी का नहीं करते, नाम इतने बड़े बड़े रखते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो ठीक नहीं होता ना, मगर दवाई रोज खानी है आपको, तभी तो पैसा बनता है। देखो, बहुत कमाल का मॉडल है पैसा बनाने का। तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, क्या करता है? आपके शरीर में से पानी कम करता। हाँ, डायूरेटिक कहते हैं, एक दवाई लेते हैं डायूरेटिक, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। तो वो लेंगे तो आपकी पानी कम हो जाएगा। कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे शरीर में डिहाइड्रेट होता है शरीर। तो आप गोलियां ले रहे हैं तो डिहाइड्रेट। दूसरा, आप अपना भोजन नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेट होगा। तो आपका भोजन क्या नहीं है? जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक फूड आपका नहीं है। तो आप क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक फूड। अब शरीर इसको भी रिस्क की तरीके से लेता है, क्योंकि जो आपका भोजन नहीं है वो शरीर के लिए रिस्क है।
तो उस वजह से भी हो रहा है। ऊपर से अब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, डायबिटीज होगी, हाइपोथायराइड हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन खराब होंगे, ऑर्गन खराब होंगे तो अब कर लीजिए, अब और दवाई खाएंगे, और दवाई खाएंगे, और डिहाइड्रेट होंगे। ये विषय, इसे कहते हैं विशियस सर्कल या साइकिल। फंस गए तो फंस गए। तो पहली बात, दवाई खा के कोई ठीक नहीं हुआ, मगर ठीक नहीं हो रहे तो और दवाई खा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी शरीर खराब हो जाता है। लाइफ बची रहती है मगर लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है, दवाइयां, फूड। तीसरा कारण क्या है, आपके शरीर का पानी नहीं रहने का। अच्छा मुझे बताइए, आपके आसपास में कितने ताल, तालाब, सरोवर, कुएं, नदी, नाले कितने हैं? साफ पानी का कितना है? कोई तालाब, सरोवर है आपके आसपास में? नहीं, वो तो सारे भर के उस पर बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जमीन के नीचे पानी कहां है? कितना नीचे चला गया? वाटर टेबल 30 फीट हुआ करता था, 25 फीट, 20 फीट हुआ करता था, वो अभी कितना है? 5,000 फीट, 8,000 फीट, 10,000 फीट। पानी तो आपसे दूर चला गया ना। अगर पानी आपके नजदीक होगा तो आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, अगर पानी आपसे दूर चला गया तो आपका शरीर सूखेगा ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, शरीर की, बॉडी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो चुकी है। बीमारी के कारण किसी जगह पे पानी जमा हो रहा है मगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, काम इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके शरीर में पानी, ये मान के चलिए। तो इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो क्या क्या होंगे? आपके मसल्स ड्राई हो जाएंगे, सूखेंगे। आपकी बोन डेंसिटी जो है वो पोरस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके ऑर्गन फंक्शन ठीक नहीं होगा, एंजाइटी होगी, मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक, हार्ट रन किस पे करता है? जल तत्व के ऊपर रन करता है, उसे कहते हैं दक्षिणाग्नि। आपका शरीर का जितना जल तत्व होगा उतना स्ट्रांग हार्ट होगा आपका। तो जल तत्व कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं हो पाएगा। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। प्लस इम्यूनिटी का फैक्टर वीक हो गया। तो कहने का मतलब, अब मुझे बताइए इसकी दवाई बताइए जरा। इतनी सारी बातें तो कर ली हमने, इलाज तो देखना पड़ेगा ना भाई। बातें तो गूगल सारा दिमाग में डाल दीजिए तब भी इलाज नहीं हो रहा ना। कहते हैं विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है कि सबको बीमार कर दिया। मतलब क्या तरक्की, क्या कमाल की तरक्की। तो इलाज क्या है? इलाज क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको रोकना पड़ेगा ना पानी को शरीर में। सीधी सीधी भाषा में समझते हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा पढ़ लिख गया, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। मगर आप भारतीय हैं तो समझदार हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। रोकना पड़ेगा शरीर में पानी को। रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? रोकना के लिए आपको रोकना पड़ेगा ना, कुछ सांस को रोकना पड़ेगा। इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक बहुत बड़ा आयाम है, उसमें से एक पक्ष बता रहा हूं मैं आपको, एक पार्ट बता रहा हूं। सांस को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, मगर आपकी मेमोरी को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, आपके प्राण को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, आपके ऑर्गन फंक्शन को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, मतलब उसको सही करने को भी कुंभक कहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका, कि आपको आपकी रोकने की क्षमता कम, शरीर के ना जोर लगाने की क्षमता या होल्ड करने की क्षमता कम हो गई। कैसे करेंगे? होल्ड करने की क्षमता के कम हो गई, कैसे पता करेंगे कि आपके होल्ड करने की क्षमता कम हो गई है? होल्ड करके करते क्या है आप? तो एक काम करें, अपनी उंगलियों को फंसाएं, जरा ऐसे फंसा लीजिए और जरा खींचे, खींच के रोक लें, खींच के रोक लो। पीछे देखो, सांस रोका है। आपके शरीर का कोई भी एक्शन कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है कितनी आपके सांस रोकने की क्षमता है। आप कितना, आपके शरीर में जान है, जोर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके शरीर में रोकने की या ब्रेथ होल्ड करने की क्षमता। एक तरीका ऐसा है जिससे हम समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप किसी पार्टनर को बोलिए, आप खड़े हो जाइए, अपने पार्टनर को बोलिए कि धक्का दें आपको। आप कितनी जल्दी बैलेंस, कितना अच्छा बैलेंस बना के रख सकते। ये रिकवरी स्ट्रेंथ है आपके शरीर का। ये भी आप देखेंगे सांस रोक के कर।
ये भी आप बैलेंस भी सांस रोक के बनाते हैं। तो अगर आपके स्ट्रेंथ वीक हो गया है, होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो गई है, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है इसके लिए। कोई भी अच्छा भोजन करके आप ठीक नहीं हो सकते, ये भी मैं आप बात में बता रहा हूं। अच्छा भोजन करना अच्छी बात है, मगर जान वापस नहीं आएगी, बल वापस नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा भोजन करके मैराथन नहीं दौड़ जाएंगे आप। तो बल के लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। पानी नहीं रुक रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारे आंसर ना एक ही बार में मैं दे रहा हूं ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन सब पूछने की जरूरत ना पड़े। कोई भी चीज रीजनरेट, मसल खराब हो गए, वाटर रिटेंशन नहीं है, तो बताया आपको होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ाएंगे? सांस रोक के होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वाटर रिटेंशन मतलब वाटर होल्ड करना आपके शरीर में शुरू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन चला जाएगा। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? शरीर एक सिंपल, आपका हाजमा कितना तेज है, यानी आपका डाइजेशन कितना स्ट्रांग है। एक तरीका उसको समझने का है। वो कैसे पता चलेगा? आपके शरीर में गर्मी कितनी रहती है, टिकती है, इस पे डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना? ऐसे मान के चलिए, मैं आपको सिंपल भाषा में और समझाऊं। एक जवान इंसान को टच कर दिए, एक बूढ़े इंसान को टच करिए, क्या फर्क नजर आएगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। गर्म खून होता है ना, ऐसा बोलते हैं, गर्म होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक हीट ज्यादा है। यानी मेटाबॉलिज्म के साथ में आप इसको जोड़ के देखिए, इसे गारे पत्ते अग्नि कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं, उसके अंदर ज्यादा है, बूढ़े में कम है। ठीक है? आप सांस रोकिए थोड़ी देर तक, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, है ना, 5-7 मिनट करो, आपको क्या पता चलेगा? आपका शरीर गर्म हो जाए। यानी कुंभक ही वो तरीका है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। मेटाबॉलिज्म से आपके शरीर में कोई भी चीज बनती है। घुटने घिस रहे हैं ना, बन क्यों नहीं रहे? बनना भी तो चाहिए उनको। मसल सूख रहे हैं, बन क्यों नहीं रहे? खराब हो रहे हैं, बन क्यों नहीं रहे? बनना भी चाहिए। नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसेशन उसकी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डीजनरेट हो रहा, रीजनरेट नहीं हो रहा, बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? मेटाबॉलिज्म खराब है। मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक होगा? कुंभक से ठीक होगा। ठीक है? अगर आपको रीजनरेट करना है, घुटने सही करने हैं, हड्डी घिस गई कहीं पे, जॉइंट घिस गया है, बीच में गैप आ गया है, वहां दोबारा बनाना है, तो कुंभक करना, मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। पानी होल्ड होगा तो सेल्स अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि उसी में काम होता है, तो उसके लिए कुंभक करना पड़ेगा। बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, चलने की ताकत नहीं हो रही, चल नहीं पा रहे, जोर लगाना पड़ रहा है ज्यादा, क्या करना पड़ेगा? ताकत वो बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। दवाई से ये ठीक नहीं होते। आपके आसपास में एग्जाम्पल है, बहुत है, अब तो देख के आंखें खोल लीजिए। तो कुंभक करेंगे तो ये चीजें ठीक होंगी, है ना। बड़े बड़े शब्द जो होते हैं ना, वो डाल के कोई ठीक तो हुआ नहीं ना। इतना बड़ा शब्द बोला ना, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक कौन हुआ? कोई भी नहीं। तो ये कोई ना, आपको अपनी बुद्धि खोलिए। इतने बड़े शब्द बोलेंगे, आपको लगेगा कि अरे कुछ बड़ा भयंकर चीज बोला वो। अरे भयंकर नहीं, इसका बहुत आसान तरीका है ठीक होने का, मगर आप फंस गए उस चक्कर में। तो आप भी जानते हैं कैसे ठीक होना है ना। हम आपको एक मेथड, तरीका बता रहे हैं, सही उसको एक ऑर्डर में बता रहे हैं, एक मॉडल, एक मॉड्यूल बना के सिखाते हैं।